आप सभी को मेरा अर्थात राम मिलन धीवर का सादर नमस्कार। और आज के वीडियो में बताना चाहूँगा कि चिड़चिड़ापन कैसे होता है और क्या इसका निदान है, और ये कई बीमारियों का कारण होता है। ठीक है, तो चिड़चिड़ापन का मतलब इसमें कारण क्यों होता है, किस कारण से होता है चिड़चिड़ापन। तो चिड़चिड़ापन है जैसे घर में बुजुर्गों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे बुजुर्ग है, उसकी बच्चे हैं, पत्नी है, बहू है, बेटा है, सब इन लोग थोड़े थोड़े बात जैसे बोल देते हैं तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये बात मेरे को नहीं बोलना चाहिए करके, और वो उसमें सहन शक्ति नहीं होती, चिड़चिड़ापन जहां तक होती है। और चिड़चिड़ापन के कारण यही है कि उसके जो कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती, सहन शक्ति खत्म हो जाती है। एक उम्र के अनुसार सहन शक्ति खत्म हो जाती है, या फिर जैसे नशा वशा करते हैं तो सहन शक्ति खत्म हो जाती है, या फिर कई और कारण हो सकते हैं। जैसे कई घर के बच्चे लोग दारू पीते हैं, या फिर पत्नी कहना नहीं मानती, बहू कहना नहीं मानती, बच्चे कहना नहीं मानते, और वे घर में कुछ बुजुर्ग दूसरा सोच रहे हैं। ये बुजुर्गों के लिए है। वैसे तो क्या है कि आजकल सामान्य तौर से कम उम्र के लोगों को भी चिड़चिड़ापन होना शुरू हो गया है। जैसे मस्तिष्क में अधिक ज्यादा दबाव किसी भी चीज का, रुपए पैसा धन दौलत खेल कूद पढ़ाई लिखाई किसी भी प्रकार के आपके पास अगर ये प्रेशर बनता है और दबाव बनता है तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। चिड़चिड़ापन मतलब उसको कंट्रोल करने की शक्ति खत्म हो जाती है, वो कुछ बड़बड़ाने लगता है। और चिड़चिड़ापन मतलब गुस्सा लगना, और कई प्रकार के प्रॉब्लम होती है। इसमें ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद इसके अंतर्गत फिर डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन में आने के बाद फिर कब्ज हो जाता है, खाना पीना ढंग से पचता नहीं, और इस तरह से खून में भी प्रभाव पड़ता है कि उसमें ये प्रकार के कई प्रकार की इसमें प्रॉब्लम होना शुरू होता है। चिड़चिड़ापन क्या है, इसका फर्स्ट कारण है कि चिड़चिड़ापन होने का मतलब आप समझिए कि उसके शरीर में ढेर सारे विभिन्न प्रकार की बीमारियां उसको दबोचने लगता है। तो ये चिड़चिड़ापन होना शुरू होता है। तो इस संबंध में चिड़चिड़ापन के बारे में, और मतलब कई लक्षण से भी होते हैं। और कई लोगों को तो जैसे बीमारी भी हो जाती है, तो होते कई प्रकार की सारी बीमारी से भी उसको चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसको बता नहीं पाते, लेकिन अपन इस टाइप से है। कई मतलब क्या है कि अगर किसी को लंबा जीना है या सेहत अच्छी रखना है हमेशा, तो उसको चिड़चिड़ापन को भगाना है। और चिड़चिड़ापन खुद में कंट्रोल करने की शक्ति की कमी होने पर चिड़चिड़ापन होता है। ठीक, अगर अपने आप को कंट्रोल करने की शक्ति रहेगा तो चिड़चिड़ापन खत्म हो जाए। सारी बीमारियों का कारण एक लक्षण चिड़चिड़ापन है। और चिड़चिड़ापन को अपन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको खत्म कर सकते हैं, और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से खत्म कर सकते हैं, और साइकोलॉजी से भी खत्म कर सकते हैं। जैसे जिस संबंध में अगर आपको लंबी आयु से जीना है तो चिड़चिड़ापन को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा, कि चिड़चिड़ापन होने ही नहीं चाहिए है। जैसे कोई सभी अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, वो झगड़ा कर रहा है, 5 रुपए दो या 20 रुपए दो या 100 रुपए दो, तो उसको आप प्रेम से समझा दो। नहीं मार रहा है तो 2 बार समझाओ, 3 बार, उसके बाद उसके बात को मेंटली मत लो, मस्तिष्क में मत लो। इससे प्रेशर बनेगा, और ब्लड प्रेशर बनेगा, खून की दबाव होगा, कई प्रकार के प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। उसको छोड़ दो भाई, वो इतना पैसा है, अगर देना है दे दो, नहीं देना है तो चलो हटाओ, बाकी वो कुछ भी करे भाई, वहीं से छोड़ दो। फ्री, आप भी फ्री हो जाए, अगला भी फ्री, ना कि उसको दबाव पूर्वक कोई मार पीट करना या कुछ प्रकार के और अन्यत्र इधर उधर चिड़चिड़ापन, ये सब मतलब अपने आप को फ्री रखेंगे तो आपकी आयु लंबी होगी। अब रही बात की इसका ढेर सारा प्रॉब्लम तो होती है, तो इससे बचा कैसे जाए। ठीक है, बचने का भी उपाय है। बचने का उपाय ये है, अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हैं तो सुबह उठ जाइए, सुबह वही 5-6 बजे, और कम से कम कहीं पे बैठ के प्राणायाम कीजिए। तीनों चारों मुद्राएं में प्राणायाम कीजिए, कम से कम 15 मिनट कीजिए, मात्र 15 मिनट प्राणायाम कीजिए। और उसके बाद सोच से निपटने के बाद आप 1 गिलास ठंडा पानी पीजिए प्रतिदिन। अभी जो ठंड है, मौसम के अनुसार अगर पिएंगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, लेकिन उसको अभी टेम्परेचर के अनुसार पीना पड़ेगा, एकदम ठंड नहीं, हल्का गुनगुना अभी के समय में। और जैसे गर्मी में मतलब क्या है कि पानी पीने का भी मतलब उसका जो पानी का टेम्परेचर है सिंपल होना चाहिए, जितना अपन पी सकते हैं। ठीक है,
पानी भी एक बहुत बड़ी दवा है। सबसे दुनिया की सबसे बड़ा और कीमती दवा पानी है। पानी अब कितने लीटर पिया जाए पर डे, इसकी भी वो है। तो अलग-अलग आवश्यकता के अनुसार पीते हैं, लेकिन हाँ, एकदम ज़्यादा पानी भी पीना ठीक नहीं है और एकदम कम पानी भी पीना ठीक नहीं। कम पानी पिएँगे तो भी बीमारी होगी, ज़्यादा पानी पिएँगे तो भी इसको क्या लिमिट में पीने का होता है। तो ये हमारे शरीर में जाके फ़िल्टर करता है, छानता है, उसके बाद ये पानी जाके घुल के खून बन के मतलब जो खाद्य पदार्थ अपन खाते हैं उसको ये पचाने में बहुत बड़ी इसकी हाथ है और बढ़िया से पचाने के बाद ये खून बन के सीधा शरीर में जाती है। तो इसलिए शुद्ध पानी को अगर हम सुबह-सुबह 1 गिलास पी लेंगे तो वो हमारा क्या है पाचन शक्ति को मजबूत करता है। क्योंकि जो अंदर में जो भी मतलब खाए पिए रहते हैं वो अगल-बगल में लगा रहता है, वो उसको ये साफ करते हुए जाता है। इससे हमारा ज़िंदगी लंबा होता है। और रही बात फिर चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की बात, तो चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन को खत्म करने के लिए आप एक धारणा बना लीजिए कि हमें गुस्सा नहीं करना है। किसी भी शब्द के लिए अगर गुस्सा करते हैं तो वहीं पे जहाँ समस्या है वहीं निदान होता है। आप समस्या है एक चिड़चिड़ापन आने का तो वहीं आपको ऑप्शन या निदान मिलेंगे कि भाई आप सोचिए कि इससे कैसे निपटा जाए तो तत्कालिक आप समझ सकते हैं। मेन चीज क्या है कि इसको गहराई से ना लिया जाए, मतलब एक सिंपल तरीका से लेंगे तो आपकी आयु लंबी होगी और ठीक होगा। तो इस तरह से मतलब अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत करके हम आपको प्राणायाम के बारे में बताएं और जैसे आयुर्वेदिक रूप से कुछ खाना है तो उससे भी ठीक हो सकता है। जैसे अपन बता दें नीम का पत्ते है और ये त्रिफला चूर्ण है, इसको गुनगुना हल्का गुनगुना पानी में खाली पेट में खाइए। त्रिफला चूर्ण तो इष्ट है और आपके शरीर मजबूत भी होगा और आपके जो मस्तिष्क की क्षमता है अच्छी होगी। बादाम खाइए, काजू किशमिश खाइए, तो आपके मस्तिष्क का जब क्षमता अच्छा होगा तो चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। सिर्फ खाना जैसा खाए अन्न वैसे बने मन। तो आपका अगर चिड़चिड़ापन को खत्म करना है तो खान पान को संभालना पड़ेगा। खान पान को संभालने के बाद आप ऑटोमेटिक तौर से ये चिड़चिड़ापन को खत्म कर सकते हैं। और अगर आप में चिड़चिड़ापन कम होगी तो अगले जगह से समस्या भी आना कम हो जाएगा। ठीक। और समस्या आना थोड़ी जैसे कई मतलब बच्चे पत्नी ये सब तो मतलब वो छोटी छोटी बातों में आपको ताना देंगे, कुछ कहेंगे या फिर अगल बगल के लोग कहेंगे या कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है उसको अपन मतलब उसका उत्तर न देके उस पे समस्या हल ना करके हम चिड़चिड़ापन करने लगते हैं, अपने आप बोलते रहते हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है। इसमें क्या है अपने को डिप्रेशन में हो जाना पड़ेगा। डिप्रेशन में हो जाने के बाद हमारा मस्तिष्क वही-वही बार सोचने रहेगा, खाना-पीना में मन नहीं रहेगा। ये एक क्या है कि एक अलग से लिक्विड स्त्राव होना शुरू हो जाता है, जो हमारे मतलब शरीर के लिए ठीक नहीं होता। ठीक? अब जहाँ तक लिक्विड की बात करूँ तो जैसे अपन चार्ज और डिस्चार्ज जैसे हमारे शरीर में चार्ज रहता है, ताकत रहती है, तो हम वर्क करते हैं और बिना कुछ खाए-पिए अगर हम थक जाते हैं, तो थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, तो उसमें बैठने पर एक लैक्टिक एसिड है, जो फिर से बन जाता है। शरीर का अंदर में लैक्टिक एसिड होता है, वो फिर से ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है। ऑटोमेटिक चार्ज होने फिर आपको वो ताकत आ जाएगा। फिर आप कुछ करने लगेंगे। उतना ताकत तो नहीं आएगा, पर जैसे आप 100% आपका ताकत है, आप वर्क कर रहे हैं, उसके बाद आप थक गए, तो उसके बाद आप बैठेंगे, तो कम से कम वो तो 60% चार्ज हो ही जाता है, गारंटी है, श्योरली है। और उसके बाद फिर वर्क करना शुरू करेंगे। तो इसी टाइप के आपके शरीर में चिड़चिड़ापन को खत्म करने का एक तरीका है कि वो बिल्कुल आप उस चीज को थोड़ा सा लीजिए माइंडली और ज्यादा मत लीजिए। उसके बाद अपना उपचार कीजिए, अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करिए, अपने आप को संभालिए और इस तरह से आप चिड़चिड़ापन को खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद। क्रमशः अगले वीडियो में थैंक यू।